नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हो। आप सभी के अपने चैनल और डिवाइन के इस ट्विन फ्लेम सोल पर्पस सोल जर्नी के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी न्यू सब्सक्राइबर है उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन जनाती हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो न्यू अवेकनिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए है। ये चैनलिंग सिर्फ़ और सिर्फ जो न्यू अवेकन्ड सोल है उन सभी के लिए है, क्योंकि मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था और उनकी मुझसे एक कंप्लेंट थी। नाम तो अभी याद नहीं है, एकदम से मैं नाम पूछना भूल गई क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। तो उनकी एक प्यारी सी कंप्लेंट थी कि मैम आपकी हर एक चैनलिंग पे जो है बस जो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनलिंग होती है, और न्यू अवेकनिंग सोल के लिए आप उतना ज़्यादा कभी कुछ नहीं कहते हो। जो अभी तक न्यू अवेकन्ड हो रहे हैं या फिर जो अभी तक अपने ट्विन से नहीं मिले हैं उन लोगों के लिए कभी भी आप डिटेल्स में कुछ बोलो। तो मुझे उनकी बात और उनकी रिक्वेस्ट अच्छी लगी। तो अब जो भी हो, अगर आप इस चैनलिंग को सुनोगे तो प्लीज़ कमेंट में अपना नाम ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आपका नाम पता नहीं है। सो थैंक यू सो मच मुझे मेरी गलती के लिए रियलाइजेशन करवाने के लिए। तो चलिए आज मैं सिर्फ आप लोगों के बारे में ही बात करूँगी, ठीक है? तो आप लोगों के लाइफ में अब भी जो आप लोग चेंजेस कुछ वक्त से फील कर रहे होंगे या फिर आने वाले समय में जो होने वाला है, वो आप लोग यही देख पाओगे कि सामने आप लोगों के कुछ नए रास्ते मिलेंगे। मतलब जो लोग भी अभी तक यहाँ पे फंसे हुए हो, जो लोग भी अभी तक इस चीज़ों में फंसे हुए हो कि मेरा ट्विन कौन है और मुझे इस बात की क्लियरिटी नहीं है, मेरे डीएम कौन है, जो अभी तक यहाँ वहाँ भटक रहे थे कि कभी आपको लगता था वो मेरा डीएम है, कभी आपको लगता था वो मेरा डीएम है, और कुछ लोग तो कार्मिक को ही अपना डीएम मान के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ऐसे में आप लोगों को क्लियरिटी मिलेगी और आप लोग अपने डीएम को क्लेम कर सकोगे। और जो लोग अपने मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने हस्बैंड के साथ हैं और इस वजह से वो मतलब सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि अपने डीएम को क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उन चीज़ों की क्लियरिटी अब आपको मिलेगी। और अब आप लोग जो है अपनी जर्नी में जो है अपनी ट्विन फ्लेम की जर्नी को आगे क्लेम करोगे। मतलब आप लोग अब आगे सारी चिंताओं को छोड़ के आगे अब अपने डीएम को क्लेम करोगे, अपने अस्तित्व को क्लेम करोगे, खुद के साथ खुद की सोल मर्जिन को क्लेम करोगे। आप अपने खुद से जुड़ जाओगे, मतलब खुद से सेल्फ लव करना शुरू करोगे, खुद से जुड़ोगे आप। क्योंकि डेफिनेटली हम जब जर्नी में स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट पे होते हैं ना, तो हम खुद के साथ नहीं जुड़ते उस वक्त। अगर हम इनर वर्क भी करते हैं तो बस हम अपने डीएम को पाने के लिए इनर वर्क करते हैं। क्योंकि जब हम बबल फेस को एंजॉय कर रहे होते हैं या फिर हमारे पास कोई डीएम नहीं है, हमारी अवेकनिंग कार्मिक के साथ रह के ही या फिर फॉल्स ट्विन के साथ रह के हो गई है और अभी तक हमारे लाइफ में कोई डीएम नहीं आए हैं, तो भी हमारे अंदर एक बेचैनी होती है कि कौन है मेरा डीएम, कहाँ है। और जब बबल फेस से गुजरते हुए, बबल फेस को एंजॉय करते हुए जब एकदम से सेपरेशन आता है, दूरियां आती है हमारे डीएम के साथ, हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, तो उस टाइम पे हम जो है इतने बेचैन हो जाते हैं, इतने विचलित हो जाते हैं कि हमें बस हर हाल में हमारे डीएम चाहिए होते हैं। हमें वो प्यार और वो इन्जॉय वाली एक मूवमेंट चाहिए होती है, ठीक है, जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे होते हैं। क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बचपन से जिस प्यार को हम तलाश करते हैं और वो जब एकदम से हमसे मिलता है और जब वो उतना प्यार और उतना अपनापन दिखाने लगता है,
हम जो है वो हमें, सामने वाला भी हमें बिल्कुल उसी का एकदम रूप लगता है। तो ऐसे में उन उन मतलब डीएम के साथ क्या होती है कि आपकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बन जाती है। और अब जो है आप लोग लेट गो कर पाओगे। मतलब लेट गो मतलब क्या है कि अब तक जो आप इनर वर्क अपने डीएम को पाने के लिए कर रहे थे ना, तो अब आप लोगों के सामने ये क्लैरिटी आएगी कि आप अपने डीएम को लेट गो कर सकते हो और खुद के साथ सोल मर्ज हो सकते हो। मतलब खुद को पहचान सकते हो, खुद की यूनियन को क्लेम कर सकते हो, खुद के साथ सेल्फ लव करोगे, खुद को सबसे पहले चूज़ करोगे। जो आज तक खुद को चूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ डीएम डीएम कर रहे थे, या फिर दूसरे लोगों के लिए खुद की सारी ऊर्जाओं को, सारी एनर्जी को सर्व कर रहे थे, अब आप जो है वो खुद को क्लेम करते हुए, खुद के एनर्जी को क्लेम करते हुए, खुद की इच्छाओं को, खुद की चाहतों को क्लेम करते हुए आगे इस जर्नी पे बढ़ोगे और डीएम को बहुत हद तक आप लेट गो कर दोगे। अब जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट होने वाली है वो है आपका खुद आपके साथ सोल मर्ज होना, खुद सेल्फ लव आना, अपने क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस्ड हो जाना और अपने आप के लिए इनर वर्क करना, खुद को प्योर बनाना, खुद की कमियों के ऊपर काम करना, इन सारी चीज़ों के ऊपर अब आप फोकस्ड हो जाओगे। ठीक है। और दूसरी नंबर बात जो है, जो लोग भी अपने डीएम के साथ अभी तक नहीं मिले हो, वो लोग जो है अब अपने डीएम को क्लेम कर पाएंगे। जो लोग जिनकी अवेकनिंग किसी फॉल्स ट्विन या कार्मिक पर्सन के साथ हो चुकी है और उनके लाइफ में अभी तक डीएम नहीं आए हैं, तो ऐसे पर्सन जो है अब अपने डीएम को क्लेम करोगे। तो आप इनर वर्क तो कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो आप इनर वर्क करना शुरू कर दोगे। आपके लाइफ में सडन कोई मार्गदर्शक, कोई पथ प्रदर्शक आ जाएगा जो आपको आगे की जर्नी में गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। किसी न किसी पर्सन से, किसी न किसी ट्विन फ्लेम कोच से या फिर गुरु से आप एकदम से कनेक्ट फील करने लगोगे और उनके साथ आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अपना ही है। इस तरह के सोल लेवल पे जाके आप किसी गुरु को या फिर किसी ट्विन फ्लेम कोच के साथ आप मिल पाओगे। और जो भी अब आप लोगों के मन में एक डुअलिटी वाली सिचुएशन होगी, मतलब आप लोग सोच के जरिए इधर उधर भटक रहे थे अब तक, जो वो अब अपने डीएम को क्लेम कर पाओगे और लोगों का भटकना बंद हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि मान लो अगर आप लोग अपने ट्विन से नहीं मिले हो, तो मैंने बहुत पहले भी बताया था कि आप लोगों को अफर्म करने की ज़रूरत है कि डियर गॉड आई क्लेम माई ट्रू ट्विन फ्लेम। ठीक है। और जो लोग या तो फिर डियर गॉड आई क्लेम माई डिवाइन काउंटर पार्ट। ठीक है। तो ऐसा आप अफर्म करते रहिए विद इन, और हर किसी को लेट गो करके अफर्म जब आप कोई भी, याद रखिए, कोई भी अफर्मेशन जब आप चैंट करते हो ना, तो आपको किसी को भी अटैचमेंट में नहीं रखना होता है। किसी भी पर्सन के साथ आप अटैच नहीं रह सकते हो। आपको हमेशा हर एक पर्सन को लेट गो करके, डिवाइन को सरेंडर करके फिर आपको अफर्मेशन चैंट करनी होती है। तब जाके 3 मंथ, 4 मंथ, 5-6 मंथ तक चैंट करने के बाद फिर आपका वो ट्रू काउंटर पार्ट आपके पास आता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग, मतलब जो मल्टीपल अफेयर्स में रह चुके हैं और जिनको ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मेरा डीएम है, और कभी कोई कार्मिक लगता है, कभी कोई फ्रेंड लगता है, कभी कोई डीएम लगता है, और ऐसे में आप लोग बिल्कुल किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आपका मन किसी और के तरफ जा रहा है, दिमाग किसी और को अपना डीएम कह रहा है, अगर ऐसी वाली कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है, तो ऐसे में आप लोग अभी जो है एकदम से ये अफर्मेशन चैंट करना शुरू करो डिवाइन को सरेंडर करके कि
मुझे नहीं पता सरेंडर करना, मैंने हाई इंटेंशन पुट करना और हाई बाउंड्रीज़ को सेट करना, हाई लेवल पे सरेंडर करना, हाईएस्ट लेवल पे डिवाइन को सरेंडर करना, सब कुछ पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो आप लोगों को बस डिवाइन को हाईएस्ट लेवल पे जाके जो है सरेंडर करना होता है कि मुझे नहीं पता कि कौन मेरा डीएम है, बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो भी मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो भी मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है, जिसको आपने मेरे लिए बनाया है, आपने मेरे लिए चुना है, जो मेरे लिए मेरा ट्रू लाइफ पार्टनर है, बस उसी को आप मेरे लाइफ में लाओ और वही मेरे लाइफ में आ सकता है। इसके अलावा और जितने भी अनवांटेड पर्सन है, जो भी मेरे लिए नहीं है और जिसको मैं मान रही हूँ कि वो मेरा डीएम है, ऐसे पर्सन को मेरी ज़िंदगी से आप हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दो। तो आप जब ऐसे इंटेंशन पुट करते हो ना, तो देखोगे कि अपने ऑटोमेटिक फिर उस पर्सन के साथ आपका डिटैचमेंट शुरू हो जाता है। जो भी आपका ट्रू लाइफ पार्टनर नहीं होगा वो आपसे दूर चला जाना शुरू हो जाता है, और जो आपका ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट रहेगा, भले ही आप उसको समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, डजेंट मैटर, बट वो इंसान आपके लाइफ में आने लगता है और फिर आपको धीरे धीरे अवेयरनेस आती है और आप समझ पाते हो। ठीक है, तो आपको यही करने की ज़रूरत है, हाई इंटेंशन पुट कीजिए। और जो लोग भी मैरिड कपल की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए बस एक ही बात है। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि फ्रेंड्स, मैं ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रही हूँ यूट्यूब पे वीडियोस डाल के, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। सबसे पहले तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी भी चैनल पे आके ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हैं, बट मैं जानती हूँ आई एम नॉट मतलब एजुकेटेड, मैं उतनी मेरी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं है कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी रहे। हाँ, जो बोलचाल की भाषा होती है वही मैं बोलती हूँ, और कभी कभी मुझे इतनी जल्दी होती है वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि बहुत सारे कामों को पेंडिंग रख के तब मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि वो जो डाउनलोडिंग आती है मेरे माइंड में और मुझे कहा जाता है, एक डेडलाइन दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर वीडियो बनाना ही बनाना है, तो उस टाइम पे ही मैं वीडियो बनाती हूँ। और इतनी कभी कभी हो जाता है कि कुछ शब्द गलत निकल जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि आई एम परफेक्ट, नो, कमी हर एक इंसान के अंदर होती है। मैं भी कोशिश कर रही हूँ अपने कमियों को दूर करने के लिए, हील करने के लिए, बट कुछ ऐसे लोग हैं ना, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगी, जो कभी भी ग्रैटिट्यूड तो पे नहीं करते हैं चैनल पे आके, बस अगर कुछ कमी होती है तो उसको उजागर करते हैं। हो सकता है यू आर वेरी परफेक्ट इन इंग्लिश, मे बी आपकी पढ़ाई उतनी अच्छे इंग्लिश मीडियम से हुई हो, या फिर आप बहुत अच्छे हो, आपकी वोकेबुलरी बोल लो या फिर प्रोनाउंसिएशन बोल लो, आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो उच्चारण आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। पता नहीं, शायद इसमें भी कुछ गलती हुई होगी, तो आई एम सॉरी, क्योंकि आप फिर से मुझे सुनाओगे कमेंट में आके। तो मैं जो शब्द बोलती हूँ ना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि उस शब्दों पे मत जाइए। बस मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए। अदरवाइज़ फिर मुझे बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम फील होगी ना, मैं सच में मैं बंद कर दूँगी चैनल को, बिकॉज़ मैं ये देख रही हूँ कि कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा हर बार आके बस कुछ गलत ही बोल रहे हैं। बट हाँ, मैं तहे दिल से शुक्रिया भी करूँगी संध्या जी का, और एक और पर्सन है, उनका नाम अभी मुझे इस वक्त तो याद नहीं आ रहा है, बट मैंने आपको कमेंट में भी थैंक यू कहा है कि आप लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। और बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ ना, बस उस फीलिंग्स के ऊपर जाइए। और जो मेरी कोशिश है, मेरी कोशिश बस इतनी ही है, जब मेरा चैनल फिर से, मतलब 2020 में मैंने चैनल ओपन किया था और सडन मुझे डिवाइन ने कहा था कि अभी बंद कर दो, तो मैंने क्लोज़ कर दिया। और अगेन जब मुझे 2022 में कहा गया ये कि फिर से अभी आपको चैनल पे काम करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, तो मेरी कोशिश बस यही है कि अगर कोई भी एक पर्सन भी अगर इस चैनल से मोटिवेट होके, अगर उत्साहित होके, इनकरेज होके, अगर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट कर लेता है,
तो फिर शायद मैं समझूंगी कि मेरा जो मोटिव है इस चैनल के ऊपर काम करने का, मेरी जो प्योर एक इंटेंस वाली एनर्जी है वो कंप्लीट हो गई। मेरी जो मेहनत है अ, उसका फल मुझे मिल गया। ठीक है। और बस यही सारी जो चीज़ें थी वो आप लोगों को कहनी थी कि हर एक वीडियो पे मैं ये देख पा रही हूँ कि हर एक वीडियो पे कोई भी चैनलिंग हो या कोई भी वीडियो हो, मैं तहे दिल से डिवाइन का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने अच्छे व्यूज़ हो रहे हैं कि मैं सच में शुक्रिया अदा करती हूँ आप सभी की, जो लोग भी चैनल को व्यूज़ कर रहे हो, सुन रहे हो चैनलिंग को, उन लोगों के लिए। क्योंकि हर एक वीडियो पे 3K 2.5K ऐसे व्यूज़ होते हैं। हालांकि उतने तो सब्सक्राइबर भी नहीं है मेरे, बट प्रॉब्लम एक ही है कि बहुत सारे लोग जो हर वक्त जो है चैनल पे वीडियोस को तो देख रहे हो, लेकिन ना ही मतलब साइलेंट व्यूअर्स बने हुए हो, ना ही एक लाइक होती है, कमेंट तो बहुत दूर का बात है, और ना ही कोई ग्रैटिट्यूड पे करते हो। तो हमें इस जर्नी में सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ही पे करना होता है। हमें इसी चीज़ को सीखना होता है कि अगर कोई भी हमें सारे दिन में एक ग्लास पानी दे दे रहा है तो हमें उससे भी थैंक यू कहना है। अगर हम कहीं गए हैं, हम पैसा दे के कुछ खरीद रहे हैं, बट अगर उन्होंने उस सामान को हमें दे दिया है, उस प्रोडक्ट्स को हमें दे दिया है, तो भी हमें उसे ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक यू कहना है। अगर कोई हमें एक चाय बना के पिला दे रहा है सारे दिन में, 1 कप ऑफ कॉफ़ी दे रहा है, तो हमें उसे भी ग्रैटिट्यूड पे करना है। तो फिर मैं इतना टाइम वेस्ट करके अपनी जो है रिकॉर्डिंग करती हूँ, फिर उसको मैं एक वीडियो बनाने के लिए मेरी मोबाइल जो है 3 से 4 घंटों तक के लिए हैंग हो जाती है। क्योंकि जब तक रिकॉर्डिंग होती है, आप उसके दौरान, जब तक डाउनलोडिंग चलती है वीडियोस, तब आप उसके दौरान कुछ भी नहीं कर सकते हो, मोबाइल को टच भी नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर से वो डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाएगी और फिर से आपको रीडाउनलोड करना पड़ेगा। फिर भी आप लोग एक ग्रैटिट्यूड भी पे नहीं करते हो। और मतलब पता नहीं क्यों इसके लिए ना मुझे सही मायने में अब वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं। क्योंकि हम लोगों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। मतलब आप लोग, जो बहुत लोग सोचते होंगे कि यूट्यूब से पैसे तो मिलते हैं शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मतलब साल में जाके हमें मतलब पता नहीं कितने, अभी तो खैर मतलब इतना भी नहीं मिलता है यार कि हमारा एक अच्छा कपड़ा आ सके या फिर हम अपने लिए एक अच्छी सी मेकअप कुछ खरीद सके। ठीक है, महीने में इतना भी नहीं आता है। तो हम लोगों को बस इनकरेजमेंट इसी बात के लिए मिलती है कि आप लोग प्रोत्साहित कितना कर रहे हो, आप लोग वीडियोस को लाइक कितना कर रहे हो, कमेंट कितना कर रहे हो। और उस पे भी अगर इतना काम करने के बावजूद भी बस आप लोग कमियां निकालते हो ना, तो हम लोग जो है वो बहुत ही मोटिवेट होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट तो नहीं करूँगी कि आप लोगों को कमेंट करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। दैट इज़ योर पर्सनल मैटर कि आप लोग किस तरीके से अपनी जर्नी को क्लेम कर रहे हो और किस तरीके से अपने ग्रैटिट्यूड लोगों का पे करते हो या फिर नहीं पे करते हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ट्विन फिल्म जर्नी में हमें सबसे पहले यही हील करना होता है। आप लोग तो इतने साइलेंट व्यूअर्स बने हुए हो कि सारी वीडियोस को सुन लेते हो, देख के चले जाते हो। हर एक वीडियो की व्यूज़ मैं देख रही हूँ, 3K 3.5K 4K 2.5K 1.5K हो रहा है। जितना तो मैं सच में डिवाइन की ग्रैटिट्यूड पे करूँगी कि इतने व्यूअर्स तो लोगों का जब 10K सब्सक्राइबर होता है, उन लोगों के इतने व्यूअर्स होते हैं चैनल पे। ठीक है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग एक ग्रैटिट्यूड भी पे नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आप लोग थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू माय एंसेस्टर, ये भी नहीं कह सकते। मुझे तो ग्रैटिट्यूड पे करना दूर का बात है, आप लोग वो छोड़ दो, थैंक यू डिवाइन भी नहीं कहते हो आकर कमेंट में। बस चैनल को सुना, चैनलिंग को सुन लिया, ओके चलो मेरा काम ख़त्म हो गया। अगर आप इस एनर्जी में रहते हो ना, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी आप ग्रैटिट्यूड को सीख नहीं पाओगे और ज़िंदगी में कभी भी आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि
हमारे डीएम क्या करते हैं, वो हमें ही मिरर करते हैं। आप किसी को ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो, आपके अंदर इतनी गट्स फीलिंग नहीं है कि जिसका आप चैनलिंग सुन रहे हो उसको आप प्रोत्साहित करो, या फिर आप आके एक डिवाइन को थैंक यू कहो। ठीक है, कुछ और नहीं तो डिवाइन को थैंक यू कहो, क्योंकि डिवाइन के जरिए ही उन्होंने इस चैनल तक आपको पहुंचाया है। आपके लिए कुछ, आपकी भी एनर्जी को पिक करके उन्होंने आपके लिए कुछ बातों को यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो आप डिवाइन को भी जो है आप ग्रैटिट्यूड पे नहीं कर सकते हो। आप तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हो कि मेरा डीएम मुझे रिस्पेक्ट करेगा, जब आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद किसी का एनर्जी सकर बने हुए हैं। जो लोग भी साइलेंट व्यूअर्स है, मेरी बात को आप 100% अब भी एकदम पेन और पेपर से नोट डाउन कर लो कि आप कहीं ना कहीं जो है एनर्जी सकर बने हुए हो। और यही कारण है कि जब आपका डीएम आपका एनर्जी सक करके रन करता है, तब आप लोगों को समझ में आता है कि मेरे डीएम ने मेरे साथ ऐसा किया। बट आप खुद की कमियों को नहीं देख सकते हो, आप खुद ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते हो, और आप ये सोचते हो कि मेरे डीएम की अवेकनिंग हो जाए, मेरा डीएम ग्रैटिट्यूड पे करे, मुझे रिस्पेक्ट करे, जब आपके अंदर ही खुद रिस्पेक्ट की भावनाएं नहीं है। थर्ड, जब आपके अंदर आप खुद स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप किसी भी, मेरी नहीं, किसी की भी वीडियोस को सुन रहे हो और आपको वहाँ से कुछ गुरु मंत्र मिला है, कुछ आपको जो है मोटिवेशन मिली है, या फिर आपको कुछ वहाँ से मार्गदर्शन मिला है, आप आगे जो है उसके ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन आप साइलेंट व्यूअर्स बने हुए हो, ना ही कोई लाइक, ना ही कोई कमेंट, यहाँ तक कि डिवाइन को भी थैंक यू नहीं कह सकते हो। जब आप स्टेप नहीं ले रहे हो अपने आप को बदलने के लिए या फिर खुद को स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए, तो आपका डीएम कैसे स्टेप लेगा? नहीं लेते हैं वो स्टेप, क्योंकि आपने अपने आप को सेल्फ सपोर्टेज के अंदर ब्लॉक करके रखा हुआ है, आपने एक ब्रैकेट को क्रिएट करके रखा हुआ है। तो फिर वो कैसे जो है अपने बाउंड्रीज से बाहर आएंगे, वो कैसे कुछ क्लेम करेंगे, वो कैसे स्टेप लेंगे, जब आप लोग ही स्टेप लेने से डरते हो, है ना? तो जब हमें हमारे डीएम मिरर करके दिखाते हैं हमारी ही कमियों को, तो हमें बहुत बुरा लगता है और हम डीएम को उल्टा पुल्टा कहते हैं, हम उन्हें गलत समझते हैं। लेकिन हम कभी भी ये सोचने की कोशिश करते हैं कि हमारे डीएम अगर हमें ये दिखा रहे हैं तो वो क्यों दिखा रहे हैं, मेरी कमी कहाँ पे है, मुझे ये करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो आकर सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स को लिखते हैं, तो हमें वो भी नहीं करना होता है, हमें ग्रैटिट्यूड पे करना होता है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप किसी की भी एनर्जी को ऐसे यूज़ मत करो। आप ज़िंदगी में, आप दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, बट डॉक्टर को उसका फीस दो, उसका एनर्जी एक्सचेंज करो, उसके बाद आप जो है इतने सारे परामर्श लो उनसे। आप पर्सनल प्रॉब्लम में हो और हर एक वीडियो पे जाके आप कमेंट में सोचते हो कि कमेंट में मैं पूछ लूँ और मुझे रिप्लाई मिल जाए। डेफिनेटली मैं रिप्लाई करती हूँ, लेकिन आपका मोटिव क्या होता है कि मुझे आंसर मिल जाए और मैं उस पर काम करना शुरू कर दूँ। चाहे जितना भी काम कर लो ना, आप कर्मा क्रिएट करते हो। ठीक है, कभी भी जो है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को किसी से पूछ के डिस्कस करके ऐसे ही किसी की एनर्जी को यूज़ नहीं करना चाहिए। बहुत सारे स्पिरिचुअल पर्सन है जो आपके कमेंट को देखेंगे ही नहीं, रिप्लाई ही नहीं करते, क्योंकि वो अपने जो है एनर्जी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे अपने एनर्जी का यूटिलाइज़ कैसे करना है। ठीक है, मैं तो फिर भी रिप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई स्टक रहे अपनी जर्नी में। दैट इज़ मेरा मोटिव क्लियर है, मेरा डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है वो क्लियर है। बट आप देखो कि आप किसी की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, आप किसी को किस तरीके से जो है, किस तरीके से चीज़ों को ले रहे हो। यही सारी चीज़ें हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में हील करने की जो ज़रूरत होती है। ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल जर्नी कि मैंने अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट कर ली और मेरा यूनियन हो जाएगा। आप 10 साल लगा के कुंडलिनी एक्टिवेट कर लो, मेरा यकीन मानो यूनियन नहीं होगा। कुंडलिनी एक्टिवेट करने से यूनियन नहीं होती है।
हमारी यूनियन होती है हमारे सेल्फ ब्लॉकेज के ऊपर काम करने से, हमारे अंदर की जो कमी है उसे हील करने से। हम अपने अंदर जो फियर, जो प्रॉब्लम्स और जो गलत चीज़ों को अट्रैक्ट करके रखे रहते हैं उसे हील करने से। हमारी जर्नी बस इतनी ही होती है कि हमें खुद को एक हमें हमारे सोल को एक डिवाइन सोल बनाना होता है, हमें खुद को प्योर करना होता है, तभी हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनर वर्क भी हमारा इसी के ऊपर होता है, ना कि कुंडलिनी के ऊपर काम करने से होता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर किसी को भी बुरा लगा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, बट ये सारी सच्चाई है। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लो उतना ही आप जल्दी जर्नी को क्लेम कर सकते हो, यूनियन को क्लेम कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरा काम है लोगों को आगे लेके जाना, ना कि उनको बटरिंग करके वो जहाँ कहीं भी फंसे हुए हैं वहाँ पे उन्हें बटरिंग करके उन्हें वहीं पे स्टक रखना। ठीक है, अगर आप ट्रिगर हुए हो तो दैट इज़ गुड थिंग, अपने अंदर चेंजेस करो, अपने अंदर की कमी को पूरा करो। ठीक है, एंड हाँ, सेकंड थिंग कि जो मैरिड कपल है, जो मैरिड ट्विन फ्लेम है, वो भी अब, जैसा लास्ट भी मैंने बताया था कि अब ज़्यादा वो दिन नहीं है जब आप भी यूनियन में आओगे और आप भी इस मोह माया के बंधनों से निकल जाओगे। आपका फैमिली, आपका संसार, सोसाइटी, बच्चे, मेरे सास ससुर, मेरे माता पिता, ये सारी जो बंधन है, जो बेड़ियां हैं, जिस बेड़ियों ने आपको जकड़ के रखा है, अगर आपका सोल इस बर्थ में अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आया है तो डेफिनेटली डिवाइन विल हेल्प यू एंड आप अपनी जर्नी को, अपनी यूनियन को क्लेम करोगे। ये मेरी आज एक छोटी सी चैनलिंग है जो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो चलिए आज इस यहीं तक कि मैं बस यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।